बोलो। श्रीशैलेशदया पात्रं पात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवम् धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं रम्यजामातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यत्तात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युगदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मतन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपते श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ॐ अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। कहाँ से चालू करना है? यस। यतिवर्यकृपापात्रं यतेराराधने रतम् वन्देऽहं सुगुणां बोधिं गङ्गेशार्यमहं भजे। भारद्वाजकुलोद्भूतं तं वङ्गीशार्यमहं गङ्गेशार्यमहं भजे। भजे। कहाँ पहुंचे थे? मानस याग हो गया। जी, मानस याग में ही थे हम। हाँ, बोलिए। अथ कुंभके न वायुना। नहीं नहीं, मानस याग में भी यहाँ तक। वहां तक बोलिए। अच्छा। मानस यागः अथः मानसयागः अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्ममुन्नमुह्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूसहितम् उद्धृतानेकदिव्ययूधधरं भगवन्तं मूलवेरात् आगतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवेश हृत्पद्मे सन्निधिं भज गृहाण मानसीं पूजां यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां सम्मुख्यमुद्रां च प्रदर्श्य सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरिविद्यया देहे मन्त्रन्यास षडङ्गन्यासौ च कृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादि किरीट किरीटवनमालादि सर्वमुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थित्वा ध्यात्वा स्नानासने स्थितं ध्यात्वा। कुछ पूछना था आपसे। पूछिए पूछिए। हम्म, जब हम भगवान को राजभोग लगाते हैं, भगवान को 32 बार और द्वारपाल को 16 बार ही क्यों? हाँ। जब हम भगवान को राजभोग लगाते हैं तब भगवान को 32 बार और द्वारपाल को 16 16 बार क्यों? क्या 32 बार 16 बार? 16 बार ग्रास। वो भगवान है ना, इसलिए। फिर बाल भोग तो 16 16 बार ही लगाते हैं। वो बाल भोग इसलिए। वहां ही उत्तर है। भगवान और द्वारपाल में तो समान हो गया ना, फिर बाल भोग में तो। बाल भोग में वो असमानता, विषमता लाना, ऐसा दृष्टि नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो मैंने। महाभोग है, इसलिए भगवान के लिए 32 बार लगाते हैं।
द्वारपाल के लिए 16 बार क्यों फिर? वो तो जागृत रहना ना, जागृत रहना ना। आचार्य अच्छी तरह से भोजन कर सकते हैं, ब्रह्मचारी को अपना विद्या के अनुकूल होके भोजन करना है। इनका रक्षा का दायित्व है ना, नींद नहीं आ जाए, कोई अंदर ना घुस जाए। पाल भोग, पाल भोग भी तो 8 बार लगाना चाहिए फिर तो। बाल भोग है इसलिए उसमें कोई नींद नहीं आएगी। इसे भी भगवान के धाम में किसी को तामसी वृत्ति होती नहीं है, तो अभी प्राकृतिक चीजों में कहीं नहीं हो जाए इस दृष्टि से। बढ़िया। और भगवान का जब भी सवारी होता है सबसे पहले तिरुमंजन करना पड़ता है क्या? नवा घाट गाय द्वारा ऐसा रखते हैं, आने के बाद, भगवान लौटने के बाद फिर मंदिर में। इसलिए वो दिव्य देश स्थान कैसा है उसके अनुसार, नगर जैसा है उसके ராதே आधार पर। கிருஷ்ணா அப்பா அம்மா ஃபோன் பண்ணிட்டு இருக்கா ஃபோன் எடு ಫೋನ್ಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ எடுத்துருக்கேன். ம் ஓகே है ना? जी। और बोलिए। थोड़ा और कंफ्यूज हुए यहाँ पे। हेलो। हम्म। எந்தக்கு இவன் சொல்லாத என்ன பண்றான்? இன் பசங்களை எதுக்கு போய் கேட்கறதுக்கு போச்சு இப்போ? கேட்கறதுக்கு போச்சா இல்லையா? அவளை சொல்லி அவள் தப்பு, நாமே தப்பு. बढ़िया। कुछ भी स्वामी अड़िया। यहाँ हेर्ने हेरेर मैले हाँ। हेर्ने आवाज आएको छ हाँ सर। ए तिम्रो यसो एउटा ஆமா, எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண யார் சொன்னாங்க? அவன் சொல்லியான். நான் ஒன்றும் சொல்லியே இல்லை, நான் ஒன்றும் அவருக்கு ஃபோனும் பண்ணல. தெரியாது, இவங்க தானே சொல்லியிருக்கணும் பிரதேஷ். நானும் ஒன்றும் பேசல, தெரியாது. நாமள ஒன்றும் குருஜிக்கு சொல்லல, நீங்க வச்சுக்கோங்க. தெரியவும் தெரியாது குருஜிக்கு சொல்லு. ஆமா. हाँ, भगवान जो है उनके लिए द्वात्रिंशत
वो ग्रास मुद्रा से अर्पण करते हैं। और परिवार देवता है इसलिए इसमें 16 बार ऐसा कुछ गणना रखे। जी। कहीं कहीं परिवार देवता में भी प्रधान रूप में कभी नैवेद्य होगा, उस समय में उनको भी ऐसा होता है। जैसे बाहर जाते हैं यात्रा में, उसमें यात्रा का स्थान कैसा है उसके आधार से अभिषेक वगैरह होता है। नहीं तो केवल स्वामी का जो पादुका है उसको अभिषेक करके तीर्थ से भगवान को वस्त्र परिवर्तन कर लेते। कहीं ऐसा लगता है कि वो जिस रास्ता में आए वहां तो मलिन है, अशुद्धि है, ऐसा समझ में आ गया तो करते। तिरुबंधन ही करते हैं। आजकल कोई नया दिव्य होगा तो वो नया दिव्य के आजू बाजू में ही नजदीक में कहीं स्मशान भी होता है, समझा। तो वैसा स्थान में क्या कर सकते हैं, वैसा तो करना पड़ेगा। इसलिए उत्सव ही कम कर देते हैं ऐसा स्थान। तो भगवान बाहर जाते ही नहीं, मंदिर में जो आएंगे वो दर्शन करेंगे, तो मंदिर के अंदर जितना पवित्र होगा उतना पवित्रता अच्छी तरह से संरक्षित करते। और एक इसलिए बात। यात्रासन होने के बाद भगवान को तो थक गए होते हैं ना, इस दृष्टि से उपचार के रूप में उनको अभिषेक रखा है। भगवान थके या भगवान नहीं थके अर्चक को पता चलता। मंदिर में तो किसी को ये आएगा ये नहीं आएगा, इसे तो निषेध है या नहीं? क्या? मतलब शूद्र भी आ सकते हैं क्या मंदिर में? क्यों नहीं आना? वो मनुष्य नहीं है क्या? वो नहीं कृपालु नहीं, नहीं है क्या? वो भक्त नहीं है क्या? वो तो है। मैं पूछ रहा था कि अगर वो आते हैं तो भगवान का सठारी तो देना पड़ेगा ना? ये उसको शठारी देने के बाद उसका एक तीर्थ से प्रोक्षण शुद्धि अथवा तीर्थ से उसको शुद्धि रखा है ना। जी। बाहर जाते वक्त भी शठारी देना है तो वस्त्र से उसको लपेट के देते हैं, अशुद्धि नहीं हो जाना है। वो भी वस्त्र कौशेय वस्त्र रेशम का कपड़ा होगा। इसलिए भगवान को उत्सवों में भी, बाहर जब भी जाएंगे तो भगवान को उत्सव में भी वस्त्र और रेशम का कपड़ा या शाल वुलन ऐसा ही लगाते। काटन ज्यादा से ज्यादा अंदर एकांत में और अभिषेक आदि में ही होता है। वो इसलिए स्थिति अर्चक भी जब भी बाहर जाएगा तब ऊपर शाल लगा के ही जाते हैं। अशुद्धि या नहीं होती तो क्या? हाँ। जब बाहर जा, जब शॉल ओढ़ के लगा के जाते हैं, अशुद्धि नहीं होती क्या फिर? हाँ, शाल के लिए थोड़ा कुछ वुलन इत्यादि रेशम इत्यादि के लिए थोड़ा अवकाश है। वो ओढ़ के जाना, जितना हो सके उतना कंट्रोल करके जाने की। स्थिति न्यास अच्छे से समझ नहीं आया था फिर। हाँ। सृष्टि न्यास हो गया, संहार न्यास भी हो गया, स्थिति न्यास किस समय करते अच्छे से समझ नहीं आया ये तो। हाँ, अभी उसका तो सिखाया नहीं ना। जानने का मन कर रहा था तो। हाँ, करेंगे, पहले ये तो उच्चारण वहां तक पूरा करें। ओके। अभ्यंगनादि स्नानं स्मृत्वा अभ्यंगनादि स्नानं स्मृत्वा
अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने ततो मानसे अलङ्कारासने ततो मानसे अलङ्कारासने ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य सुखासीनं विभाव्य सुखासीनं विभाव्य सुखासीनं विभाव्य सुखासीनं विभाव्य ततो मानसे अलङ्कारासने 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 सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा स्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तम् छत्रादिधूपदीपान्तं 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 मनसा दर्शयित्वा मनसा दर्शयित्वा मनसा दर्शयित्वा मनसा दर्शयित्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने मानसे भोज्यासने मानसे भोज्यासने मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य मानसे भोज्यासने 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 सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतम् खाद्यचोष्यलेह्यपेह्यादिभिर्युतं खाद्यचोष्यलेह्यपेह्यादिभिर्युतं खाद्यचोष्यलेह्यपेर्यादिभिर्युतं खाद्यचोष्यलेह्यपेर्यादिभिर्युतं पेयादि पेयम् चतुर्विधमन्नं देवाय
चतुर्विधमन्नं देवाय चतुर्विधमन्नं देवाय चतुर्विध अन्नं देवाय चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं ध्यात्वा चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधम् अन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैर्भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपां तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अभ्यङ्गनादिभिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अभ्यङ्गनादि स्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने स्थितं सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अथ मानसयागः पूरा बोलिए अथ मानसयागः अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्ममुन्नमुह्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणं भूषितं
पीताम्बरधरं तस्मिन् चतुर्बाहुं वदमालादि दिव्यभूषणभूषितम् भूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिसहितं दिव्यायुधधरं भगवन्तं मूलवेरात् आगतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवेश हृत्पद्मे सन्निधिं भज गृहाणमानसीं पूजाम् गृहाणमानसीं पूजां यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां सामुख्यमुद्रां च प्रदर्शयन् सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरविद्यया देहे मन्त्रन्यास षडङ्गन्यासौ च कृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादि सर्वमुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्ममुन्नमुह्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिसहितम् उद्धृतानेकदिव्यायुधधरं भगवन्तं मूलवेरादागतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवेश हृत्पद्मे सन्निधिं भज ध्यानमानसीं पूजां यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां सामुख्यमुद्रां च प्रदर्शयन् सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरविद्यया देहे मन्त्रन्यासः षडङ्गन्यासौ च कृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादि सर्वमुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा छत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यतोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् अथ कुम्भकेन वायुना अधोमुखस्थं नाभिपद्ममुन्नमह्य समुद्घाट्य तस्योपरि मनसा पीठं परिकल्प्य तस्मिन् वनमालादिदिव्यभूषणभूषितं पीताम्बरधरं चतुर्बाहुं श्रीभूमिसहितम् उद्धृतानेकदिव्यायुधधरं भगवन्तं मूलवेरादागतं ध्यात्वा स्वागतं देवदेवेश हृत्पद्मे सन्निधिं भज गृहाणमानसीं पूजां यथार्ह परिभाविताम् इति मनसा विज्ञाप्य भगवन्तं सुप्रसन्नं मत्वा सन्निधिमुद्रां सन्निरोधमुद्रां सामुख्यमुद्रां च प्रदर्शयन् सम्प्रार्थ्य अष्टाक्षरविद्यया देहे मन्त्रन्यासः षडङ्गन्यासौ च कृतं ध्यात्वा सम्भाव्य किरीटवनमालादि सर्वमुद्राः मनसि प्रदर्श्य मधुपर्कं निवेद्य देवं स्नानासने स्थितं ध्यात्वा अभ्यङ्गनादिस्नानं स्मृत्वा ततो मानसे अलङ्कारासने सुखासीनं विभाव्य किरीटाद्यैः भूषितं ध्यात्वा तत्रादिधूपदीपान्तं मनसा दर्शयित्वा मानसे भोज्यासने सुखासीनं भगवन्तं सम्प्रार्थ्य खाद्यचोष्यलेह्यपेयादिभिर्युतं चतुर्विधमन्नं देवाय विनिवेदितं मत्वा अनन्तरं मनसि होमं कुर्यात् हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य हृदयकमले अकार हृदयं
हृदयकमले चिदाग्निमुत्पाद्य हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य चिदग्निमुत्पाद्य हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया वहां भी क्या नारायणात्मकं ध्यात्वा नारायणात्मकं ध्यात्वा नारायणात्मकं ध्यात्वा नारायणात्मकं ध्यात्वा हृदय कमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षर विद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा हृदयकमले चिदग्निमुत्पाद्य त्रिकोणे कुण्डे अष्टाक्षरविद्यया नारायणात्मकं ध्यात्वा इद्म प्रक्षेपण इद्म प्रक्षेपण इद्म प्रक्षेपण इद्मा महाप्राण है। इद्म प्रक्षेपण इद्म प्रक्षेपण इद्म इद्म प्रक्षेपण इद्म प्रक्षेपण इद्म प्रक्षेपण इद्म प्रक्षेपण आघाराहुतिः आघाराहुतिः घार आघाराहुतिः 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 इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः। इद्म प्रक्षेपण धुआं में आघाराहुतिः महाप्राण नहीं आ रहा है आपको, धुआं में इद्म महाप्राण आनी चाहिए। इद्म प्रक्षेपण आघाराहुतिः नहीं, इद्म। इद्म प्रक्षेपण हाँ अभी आया। आघाराहुतिः इद्म प्रक्षेपण आघाराहुतिः साथ में इद्म संधि करो, इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः। इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः इद्म हाँ प्रक्षेपणाघाराहुतिः इद्म गया, प्रक्षेपणाघाराहुतिः धुआं में नहीं बोला आप। एक बार बोलेंगे, दो बार छोड़ देते, उसमें आपको सीरियसनेस नहीं, आलस्य होगा शायद। अमस्तु, इसमें क्या है? इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः। इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः आज्यभागाहुतिः। आज्यभागाहुतिः 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 व्याहृत्याहुतिः। व्याहृत्याहुतिः 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 इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः। इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इद्म प्रक्षेपणाघाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इद्म
प्रक्षेपणाघाराहुतिः आज्यभागाहुतिः व्याहृत्याहुतिः इति चतुष्टयं कृतं मत्वा इति चतुष्टयं कृतं मत्वा इति चतुष्टयं कृतं मत्वा इति चतुष्टयं कृतं मत्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा द्विशीर्षकमित्यग्निध्यात्वा द्विशीर्षकम् इत्यग्निं ध्यात्वा द्विशीर्षकमित्यग्निं ध्यात्वा ॐ रं अग्नये नमः। ॐ रं अग्नये नमः। ॐ रं अग्नये नमः। ॐ रं अग्नये नमः। इत्यग्निमन्त्रेण 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 ॐ रं अग्नये नमः इति अग्निमन्त्रेण रं अग्नये नमः। ॐ रं अग्नये नमः। ॐ रं अग्नये नमः। इत्यग्निमन्त्रेण अग्निम् इत्यग्निमन्त्रेण अग्निम् इत्यग्निमन्त्रेणामग्निम् इत्यग्निमन्त्रेण अग्निम् गन्धपुष्पाक्षतैरर्चितम् गन्धपुष्पाक्षतैरर्चितम् गन्धपुष्पाक्षतैरर्चितम्